एक गांव में मुरलीधर नाम का एक लड़का रहता था। मुरलीधर को चित्रकारी करना बहुत पसंद था। वह बहुत ही अच्छा चित्रकार था। मुरली के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उसका पालन पोषण उसके चाचा ने किया था, लेकिन बीमारी की वजह से वह मुरली का साथ छोड़कर जा चुकी थी। मुरली अब अकेला ही रहता था। अपना गुजारा करने के लिए वह लोगों के चित्र बनाकर उन्हें पिज्जा करता था। एक दिन मुरली अपना सारा सामान लेकर बाजार में बैठा हुआ था। तभी गांव के जमींदार ने उससे कहा, अरे मुरलीधर, तुम यहाँ खाली कैसे बैठे हो? मुरली थोड़ा निराश होकर बोला, क्या बताऊं काका, आज तो कोई ग्राहक ही नहीं आया। जमींदार बोला, कोई ग्राहक नहीं आया? कोई बात नहीं, तुम मेरी तस्वीर बना दो। मुरली खुश होते हुए बोला, ज़रूर ज़रूर। जमींदार जी बैठी, मैं अभी आपकी तस्वीर बना देता हूँ। जमींदार वहीं बैठ गया और मुरली उसकी तस्वीर बनाने लगा। थोड़ी देर में मुरलीधर ने जमींदार का बहुत ही अच्छा चित्र बनाकर उसे दे दिया। जमींदार अपने चित्र देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अरे वाह, तुम्हारे अंदर तो कला कूट कूट कर भरी हुई है। बताओ कितने पैसे हुए? मुरली बोला, रप हुए? अच्छा ठीक है, ये लो, मेरी तरफ से शून्य रखो। जे आर ने मुरली को रप दिए और वहां से ही चले गए। मुरली ने उसके बाद कुछ और लोगों के भी चित्र बनाए और शाम होने तक घर आ गया। घर पर आकर मुरलीधर अपने दिन भर के पैसे गिन रहा था और पैसे गिनते हुए उसे ख्याल आया, मैं ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ और मेरे पास कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। सोचता हूँ कि मुझे अब घूमने निकलना चाहिए। वैसे भी कई सालों से बस इसी गांव में रह रहा हूँ। घूमने जाने के विचार करके मुरली ने अपने पैसे गणकर रख दिए और अपना सामान बांध लिया। अगली सुबह वह सामान लेकर घूमने के लिए निकल ही रहा था कि उसे जमींदार साहब रास्ते में मिल गए। जमींदार ने उसे टोक हुए बोला, अरे मुरलीधर, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? मुरलीधर बोला, कहीं नहीं काका, सोच रहा हूँ घूमने निकल जाऊं, कुछ दिन बाहर घूमूं और वहीं चित्र बनाऊंगा। जमींदार बोला, अच्छा अच्छा, ये विचार तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है। कहाँ घूमने जा रहे हो? मुरलीधर ने कहा, वैसे अभी तो पता नहीं, गांव की सीमा पार करने पर जिस तरफ पैर मुड़े वहीं मुड़ जाऊंगा। जमींदार ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ और अपना ध्यान रखना। जमींदार से विदा लेकर मुरलीधर गांव के बाहर निकल गया और चलते चलते सीमा पर आ गया। गांव के सीमा से रास्ता दो तरफ जाता था। तीसरी तरफ जंगल था। मुरली ने खड़े रहकर सोचा, इन दोनों गांव में जाने से अच्छा है मैं यह देख लूं कि उस जंगल के पार क्या है। जंगल खत्म होने पर कौन सा गांव या नगर आएगा? ऐसा सोचकर मुरली जंगल में चला गया। जंगल बहुत घना और बड़ा था। काफी देर तक चलने के बाद सुबह से शाम हो गई और सूरज भी ढल गया, लेकिन जंगल खत्म नहीं हो रहा था। अरे यह जंगल कितना बड़ा है, अब तो पीछे लौटने का भी कोई फायदा नहीं। भूख भी लगने लगी है, लगता है रात जंगल में ही बितानी होगी। मुरलीधर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया और अपने साथ लाया हुआ खाना खोलकर खाने लगा। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि एक नेवला किसी सांप का पीछा कर रहा है। सांप लगभग घायल हो चुका था। अरे, ये नेवला तो इस सांप को मार ही डालेगा, मुझे कुछ करना होगा। मुरलीधर ने अपना सामान में से चाकू बाहर निकाला और निशाना बनाकर नेवली तरफ कर दिया। चाकू लगने से नेवला वहीं मर गया और सांप के प्राण बच गए। सांप वहीं पेड़ के नीचे आकर रुक गया और अपने असली रूप में आ गया। सांप को असली रूप में देखकर मुरली आश्चर्यचकित रह गया। हे भगवान, ये क्या? ये सांप इंसान कैसे बन गया? सांप ने मुरलीधर से कहा, मैं इच्छाधारी नाग हूं तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने आज मेरे प्राण बचाए हैं, तुमने मेरी मदद की है। मुरलीधर बोला, ये तो मेरा फर्ज था। इच्छाधारी नाग ने बोला, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मुरली बोला, मुझे कुछ देना चाहते हो? इच्छाधारी नाग ने कहा, हाँ मांगो। क्या मांगते हो? मुरलीधर बोला, मैं क्या मांगूंगा, पैसों की कमी तो नहीं है मेरे पास, मैं तो एक चित्रकार हूँ, मैं क्या मांग सकता हूँ? इच्छाधारी नाग ने कहा, अच्छा, तुम चित्रकार हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। अगर तुम चाहो कोई तुम्हारे वश में हो जाए तो तुम उसका चित्र बना देना। चित्र बनाते ही वह तुम्हारे वश में हो जाएगा। मुरलीधर बोला, अरे यह कैसा वरदान है, इस तरह तो मेरा हर ग्राहक मेरे वश में हो जाएगा। इच्छाधारी नाग ने कहा, नहीं नहीं, सिर्फ वही जिसे तुम चाहो। तुम इच्छा करो कि वह तुम्हारे वश में हो जाए, तब तुम उसका चित्र बनाओ, तभी वह तुम्हारे वश में होगा। मुरली बोला, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। इच्छाधारी नाग ने कहा, अब मैं चलता हूँ,
लेकिन अपने वरदान के बारे में किसी को मत बताना। मुरली बोला, ठीक है। इच्छाधारी नाग वहां से चला गया और मुरलीधर उसी पेड़ पर सो गया। सुबह होने के बाद वह उठा और जंगल पार करने के लिए निकल पड़ा। जंगल पार होने के बाद बहादुरपुर नाम के एक गांव में पहुंचा। उस गांव के लोग बहुत ही अच्छे थे, लेकिन साहूकार के आतंक से परेशान रहते थे। मुरलीधर को भूख लग रही थी। वहां एक हलवाई की दुकान पर जा पहुंचा। अरे भैया, खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? हलवाई बोला, अरे दुकान ही हमने खिलाने के लिए खोली है, बताओ क्या खाओगे? गर्मा गर्म समोसे और जलेबी खाओगे क्या? मुरलीधर बोला, हाँ हाँ जरूर लाइए। हलवाई ने मुरली को गरम गरम समोसे और जलेबी दी। मुरलीधर ने बहुत ही स्वाद लेकर खाया और फिर पैसे निकालकर उसे दे दिए। मुरलीधर वहां से जाने लगा कि तभी वहां पर साहूकार अपने कुछ आदमियों को लेकर आ गया और हलवाई को धमकाते हुए कहने लग, अरे ओ हलवाई, आखिर कितने दिन और मुझसे नजर चुराओ, गा लाओ, अब मेरे पैसे लौटा भी दो जो कर्जा लिया था। हलवाई ने कहा, हाँ हाँ मालिक, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं भाग रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, बस कुछ दिनों का और वक्त दे दीजिए। साहूकार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बेटी की शादी होने तक का समय देता हूँ, उसकी शाह